Dear students, welcome to the Aligarh's #1 commerce channel, Shoaib Masroor. I am Shoaib Idris, and today we start limit of a function. So first of all, we have to understand what is limit. लिमिट देखिए, लिमिट अभी हमने पढ़ा था फंक्शन की वैल्यू। पिछली वीडियो में हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलती है, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट में थोड़ा सा फर्क है, उसको आपको समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब आपसे कहा जाए एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी आप वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जब आप यहां पर f1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन 0। अब ये जो 0 अपॉन 0 फॉर्म है ये एक्चुअल में इंटरमीडिएट फॉर्म कहलाती है। ये ऐसी फॉर्म है जिसको आज तक मैथमेटिशियन डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं। एक तो हमारी पास होती है नॉट डिफाइंड जब इन्फिनिटी आ जाता है, लेकिन एक है ये, एक होती है डिफाइन वैल्यू जितनी हमने पढ़ी है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म कहलाती है। इस इंटरमीडिएट फॉर्म को डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। और न्यूटन ने ये कहा कि जब हम, अब इसकी वैल्यू आप ले लीजिए, ये हमारे पास मान लीजिए एफ एक्स है और ये है एक्स। इसके हमारे टेबल बना के अगर इसको समझें, आप अगर एफ एक्स की वैल्यू मान लीजिए आप इसके अंदर 0.9 पुट करेंगे, जब आप यहां पर 0.9 पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 1.9। ठीक, इसके बाद आप जब यहां पर 0.91 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.91। इसकी आप वैल्यू यहां पुट करके देख सकते हैं। ये वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, 0.98 पुट करेंगे तो ये आएगा 1.98। नेक्स्ट अगर आप यहां पर 0.99 पुट करेंगे तो ये आएगा 1.99। 0.999 अगर आप लिखेंगे तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू आएगी 1.999। यानी कि इसको देखिए, जैसे से एक्स की वैल्यू 1 के करीब जा रही है एफ एक्स की वैल्यू 2 के करीब आ रही है। ये तो हो गया लेफ्ट है, यानी कि हम लेफ्ट हैंड से जब हम 1 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हम राइट हैंड से इसको कवर करेंगे, यानी कि 1.1 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.1। 1.01 जब हम लिखेंगे तो ये आएगा 2.01। जब हम 1.001 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.001। यानी कि जिस तरह से हम देखिए 1.0001, हम 1 के बहुत ज्यादा करीब आ गए तो ये हो जाएगा 2.0001। यानी कि हम देखिए 1 के जब करीब आ रहे हैं, इधर 1 के करीब जा रहे हैं तो ये भी वैल्यू 2 के करीब आ रही है। यानी कि जब हम इधर से 1 के करीब जा रहे थे राइट हैंड से, तो 1 ये है और ये फंक्शन की वैल्यू है, दैट इज x, और ये एफ एक्स, और ये मान ली वैल्यू है 2। जैसे से हम 1 के करीब इस तरफ से आ रहे हैं तो वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, इधर से आ रहे हैं तब भी वैल्यू 2 के करीब जा रही है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें कभी भी 2 नहीं मिलेगी यहां से। तो न्यूटन ने यह कहा कि जब आप जिस x की वैल्यू बढ़ाने पर आप जिस नंबर के करीब जाएं, ये x की वैल्यू घटाने पर आप जिस नंबर के करीब आए, वो उसकी लिमिट कहलाती है। यानी कि इसकी लिमिट हो जाएगी 2। जैसे ये वैल्यू 1 पर आएगा तो इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। यहां से अगर हम 1 पर जाएंगे तो इसकी भी वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो इसको हम 2 डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां से लिमिट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी वैल्यूज किस नंबर के करीब जा रही हैं। तो लिमिट क्या होता है, लिमिट फंक्शन की वो वैल्यू होती है कि अगर x जिस नंबर तक आप ले जाते हैं, y यानी कि एफ एक्स जिस नंबर तक पहुंचने की कोशिश करता है वो उसकी लिमिट कहलाती है। तो लिमिट को जब हम कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहां लिखा जाता है टेंड्स टू 1, एरो का साइन बनता है, यानी कि x जो है वो 1 तक जाने की कोशिश कर रहा है एफ एक्स पर। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ, अब एफ एक्स की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो लिमिट ऑफ, एक तरीका तो इसका यह है कि आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये लिमिट जब आप यहां पर x प्लस 1 में 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। तो ये लिमिट को सॉल्व करने का एक तरीका है। जैसे यहां पर वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट की है, ऐसे इसी टेबल के जरिए हम 2 तक पहुंच सकते हैं। ये 1.999 है जो कि 2 के बहुत करीब है, ये 2.001 है जो कि 2 के बहुत करीब है। अगर हम इसको हम और बढ़ाएंगे तो 2 के और करीब पहुंच जाएंगे, इसको और घटाएंगे तो 2 के और करीब आ जाएंगे। तो ये है लिमिट का कंसेप्ट। अब लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं जो कि हमने
डायरेक्ट मेथड होता है एक हमारे पास, जहां हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कहां वैल्यू पुट करते हैं? जहां पर हमारे पास इस तरह की कंडीशन नहीं आएगी, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं आएगी, वहां हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, आपसे कहा जा रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू पता कीजिए आप। तो क्योंकि यहां पर हम जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पुट करेंगे एफ एक्स पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स प्लस 3, तो ये आंसर आ जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। यानी कि जब वैल्यू पुट करने पर डायरेक्ट हमारे पास कोई आंसर आ जाए, 0/0 फॉर्म ना आए, तब उसे कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये जो मेथड हमने पढ़ा था ये एक्चुअल में कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमने इसको फैक्टराइज किए थे। फैक्टराइज करने के बाद हमने जो टर्म, ये टर्म हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा था 1 - 1 0 1 - 0, x - x 1 से हमने x - को कैंसिल कर दिया। और तीसरा मेथड होता है हमारे पास रेशनलाइजेशन। तो फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट मेथड और रेशनलाइजेशन पर ऑलरेडी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट। तो अब हम इस समझते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या कंसेप्ट है। लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या, अभी हमने जो एग्जांपल देखी थी जिसमें हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की वैल्यू लिमिट हमने कैलकुलेट की थी 1 तक। तो हम एक तरफ 1 से पहले 1 तक पहुंच रहे थे और एक राइट साइड से 1 तक आ रहे थे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स। यहां छोटा सा हमें माइनस लगाना होगा, ये माइनस शो करेगा एल एच एल को, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस ए। इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ये बात याद रखिएगा, यानी कि हमारी जो फंक्शन में वैल्यू दी होगी वो ए होगी, एफ एक्स टेंड्स टू ए, हमें उसको कन्वर्ट करना है एच में। एच यहां पर टेंड टू 0 है, यानी कि एच एक बहुत ही छोटी वैल्यू है जो को 0 तक जाने की कोशिश कर रही है, टेंड्स टू 0 है। तो ए माइनस एच, इसका मतलब ये ए में से जब आप एच को माइनस करेंगे, एच क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू है, ए में से जब माइनस होगी तो आपके ए के आप लेफ्ट नेबरहुड पर आ जाएंगे। मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है, जब उसमें से बहुत छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.9999, यानी कि जस्ट द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट को हम इस तरह से समझ सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। जब भी इस तरह से आएगा तो हमें लिखना होगा एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ये हमारी राइट हैंड लिमिट है। ये भी वही है, ए वैल्यू मान लीजिए ए की वैल्यू हमारे पास 3। अब हमें क्योंकि ए पॉजिटिव है, राइट हैंड लिमिट है, 3 के हमें राइट नेबरहुड पे जाना है, यानी कि 3 के जस्ट बाद वाले नंबर पे जाना है। तो हमने इसमें एक छोटा सा नंबर h इतना छोटा है कि 0 के बराबर है तकरीबन। तो जब हमने a में 0 ऐड किया या a में कुछ एक बहुत ही छोटा नंबर ऐड किया तो हम a के राइट नेबरहुड पे आ गए। तो ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट, यानी कि राइट नेबरहुड ऑफ ए, दिस इज द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए। अब हम इन वैल्यूज पर लिमिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, यानी कि आर एच एल और एल एच एल, यहां जो आंसर आएगा और यहां जो आंसर, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और जब ये दोनों वैल्यूज क्योंकि बराबर होंगी, जो वैल्यू होगी वही उसका आंसर हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आता है आर एच एल, तो क्या हो जाएगा, तब हम उसे कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट अब जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एल एच एल और आर एच एल यहां दोनों जगह से कैलकुलेट की हुई आंसर जो है हमारा वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट और वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा फंक्शन है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हमारी लिमिट के अंदर पहली थ्योरम है थ्योरम 1, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a।
ये होता है n a रेज टू दी पावर n माइनस 1। ये थ्योरम है जिस पर बेस आपको क्वेश्चन करने हैं। इससे पहले 3 तरीके के क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, डायरेक्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड रेशनलाइजेशन मेथड। ये तीनों मेथड की वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां से वो क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है लिमिट ऑफ x रेज टू दी पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू दी पावर n माइनस 1 व्हेन x टेंड्स टू a। अब इस थ्योरम का हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, एक क्वेश्चन हम इस पर समझते हैं। हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू दी पावर 9 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है उसको कंपेयर करेंगे इस थ्योरम से। तो देखिए x की जगह तो इन्होंने x है, a की जगह दिया हुआ है यहां पर 9। अब यहां पर हमें करना क्या है कि x और a दोनों पर हमें 9 लगाना है, तो ये भी a की पावर 9 हो जाएगा, 1 की पावर 9 1 के बराबर होता है। बहुत सिंपल है, इस थ्योरम का इस्तेमाल करके अब देखिए n की जगह है 9, इसका आंसर हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 की पावर 9 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 9 इंटू 1 की पावर 9 माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 8, 1 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 8 के बराबर होगा, 9 1 जा 9। तो ये क्वेश्चन हमने इसकी लिमिट कैलकुलेट की है x रेज़ टू पावर 9 की, तो क्या आंसर आ जाएगा 9। सिंपली हमें बस इस थ्योरम को डायरेक्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो कि लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 5 रेज़ टू दी पावर 5/3 माइनस a प्लस 5 रेज़ टू दी पावर 5/3 डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब हमें देखिए इसको हमें पहले कंपेयर करना है इस क्वेश्चन को इस थ्योरम से। थ्योरम में क्या है, x और a दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, यहां दोनों की पावर सेम है और नीचे होना चाहिए x माइनस a। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि नीचे हमें x और a है, 5 यहां पर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म चेंज करके इसको थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5/3, ये है x माइनस a। इसमें हम अपनी तरफ से प्लस 5 और माइनस 5 कर सकते हैं, किसी भी नंबर में हम 5 को ऐड 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको एक साथ लिखना है, यानी कि x के साथ भी प्लस 5 होना चाहिए और a के साथ भी प्लस 5। तो ये न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा, x प्लस 5 रेज़ टू दी पावर 5/3 माइनस a प्लस 5 रेज़ टू दी पावर 5/3। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है, ये x और ये प्लस 5 है, इसको एक साथ लिखेंगे x प्लस 5, और ये माइनस a है और माइनस 5 है, जब इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा तो ये भी हो जाएगा a प्लस 5। तो x प्लस 5 रेज़ टू दी पावर 5/3 a प्लस 5 रेज़ टू दी पावर 5/3। अब आप लिमिट और देखिए, लिमिट होती है x टेंड्स टू a, यानी कि इस नंबर से इस नंबर तक, लेकिन यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a है, तो यहां पर हम इसके अंदर क्या चेंज करेंगे, लिमिट x प्लस 5 टेंड्स टू a प्लस 5, यहां भी हमने 5 बोथ साइड ऐड कर दिया, तो x प्लस 5 रेज़ टू दी पावर 5/3 माइनस a प्लस 5 रेज़ टू दी पावर 5/3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 माइनस a प्लस 5। अब आप इसको x प्लस 5 हमारा हो जाएगा x, a प्लस 5 हो जाएगा a, दैट इज x रेज़ टू दी पावर n माइनस a रेज़ टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब आप इसका आंसर क्या क्या होता है, n a की पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू है हमारे पास 5/3, तो हम यहां पर n की जगह पुट करेंगे 5/3, फिर उसके बाद है a की वैल्यू है a प्लस 5 रेज़ टू दी पावर 5/3 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3 a प्लस 5/3 माइनस 1 हो जाएगा 2/3। 5/3 माइनस 1 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 5/3 इंटू a प्लस 5 रेज़ टू दी पावर 2/3 इस थ्योरम की मदद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वहां हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू दी पावर 7 माइनस 128। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल यहां पर देखिए किस तरह से होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2
ये हो जाएगा x रेज टू दी पावर 3 माइनस 2 रेज टू दी पावर 3। 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 टाइम्स 2 आएगा। और 128 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, 128 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं यहां पर, तो 2 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा, फिर 2 से करेंगे 32, देन अगेन 2 हो जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 2 रेज टू दी पावर 7। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है x रेज टू दी पावर 3 माइनस 2 रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई x रेज टू दी पावर 7 माइनस 2 रेज टू दी पावर 7। अब यहां दोनों उप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पावर्स हैं, जबकि हमने यहां देखा था थ्योरम के अंदर कि हमारे डिनोमिनेटर के अंदर पावर नहीं होनी चाहिए, सिंगल नंबर होना चाहिए। x की जगह x है और a की जगह वहां पर 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई द सेम नंबर, x रेज टू दी पावर 3 माइनस 2 रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x रेज टू दी पावर 7 माइनस 2 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये लिमिट हमें न्यूमरेटर में अलग लगानी होगी, x टेंड्स टू 2, x रेज टू दी पावर 3 माइनस 2 रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और डिनोमिनेटर में हम लिमिट अलग लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, x रेज टू दी पावर 7 माइनस 2 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यानी कि ये हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन था, हमने इसको दो अलग अलग थ्योरम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर के अंदर पावर्स नहीं चाहिए थी। यहां न्यूमरेटर में भी पावर्स हैं, डिनोमिनेटर में भी पावर है, तो हमने सेम नंबर से हम, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, उसको हमने डिवाइड करके अलग अलग दो थ्योरम में कन्वर्ट किया। अब देखिए न्यूमरेटर के अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर के अंदर n की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आएगा 7 इंटू 2 रेज टू दी पावर 7 माइनस 1, यानी कि n a रेज टू दी पावर n माइनस 1 न्यूमरेटर में आएगा, n a रेज टू दी पावर n माइनस 1 डिनोमिनेटर में आएगा। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 7 इंटू 2 रेज टू दी पावर 7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2, ये 7 टाइम्स यहां पर 2 आएगा, तो हमने 2 टाइम 2 लिखा और 2 की पावर 5, 2 2 से यहां 2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/7 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5, 3 इंटू 7 इंटू 32, 3/7 इंटू 32। 7 को अब 32 से मल्टीपल कर लेंगे तो 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 3 21 और 1 22, तो 3/224 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि दोनों में आंसर होंगे, दोनों में पावर्स हो, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करके थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस अब देखिए ये हमारे पास जो है लिमिट की ये 8 थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स 0 e रेज टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट ऑफ x टेंड्स 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट ऑफ x टेंड्स 0 1 प्लस x रेज टू दी पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू e, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू n, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a, लिमिट x टेंड्स टू 1 log x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, लिमिट ऑफ x टेंड्स 0 e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 2। अब ये 8 थ्योरम हमारे पास अवेलेबल हैं। एक थ्योरम ने पढ़ी थी लिमिट x टेंड्स 0 log x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, वो थी हमारी एल्जेब्रिक थ्योरम। ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम यानी कि e और log की ये तमाम ये 8 थ्योरम्स हैं, e और log, किसी क्वेश्चन में e आएगा, किसी क्वेश्चन में log आएगा log। तो अब इस पर क्वेश्चन हमें किस तरह से करने हैं, तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल ली है, क्वेश्चन नंबर 1 a रेज टू दी पावर x माइनस b रेज टू दी पावर x अपॉन x, x टेंड्स टू 0। हमें ये देखना है कि इसके अंदर इन 8 थ्योरम में से कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल हम यहां कर सकते हैं। तो देखिए यह a की पावर x अपॉन x, यहां अगर हम इससे मैच करें इसको,
ए की पावर एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा लिमिट ए की पावर एक्स अपॉन एक्स। ए की पावर एक्स एक्स यहां आ रहा है, ए की पावर एक्स यहां है, सिर्फ वन नहीं, इस वन को हमें इंट्रोड्यूस करना होगा सबसे पहले। तो देखिए वन को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन करके हम इसको लिख लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स प्लस वन अलग आ जाएगा, ये दो टर्म माइनस के हैं, जब माइनस कॉमन निकालेंगे बी की पावर एक्स प्लस वन अलग आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये ए की पावर एक्स प्लस वन हो गया, ये बी की पावर एक्स प्लस वन हो गया, क्योंकि ए एक्स पावर एक्स प्लस वन ये है और ये दोनों टर्म माइनस के हैं, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, हमें इसकी लिमिट भी अलग अलग करनी होगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए रेज टू दी पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू जीरो, b रेज टू दी पावर x प्लस वन अपॉन x। हमने ये क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो x इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा, ये दो अलग अलग टर्म हो जाएंगे, दोनों की लिमिट हमने अलग अलग कर ली। अब a की पावर x प्लस वन अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर होता है, सॉरी माइनस वन हमें करना है यहां पर, तो हम इस माइनस वाले को इसके साथ लेंगे, इसको यहां माइनस कर लीजिए और ये माइनस आके इसके साथ आ जाएगा, माइनस भी प्लस वन इसके साथ आएगा, माइनस वाला इसके साथ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो a की पावर x माइनस वन और b की पावर x माइनस वन, a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, b की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। इस थ्योरम से अगर हम इसको मिलाते हैं तो इसका a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर होता है log a, बेस तो e रहेगा, तो ये जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा log a बेस e माइनस log b बेस e, क्योंकि बीच में ये माइनस है इसलिए बीच में माइनस आएगा। दिस इज log a, दिस इज log b। अब log a माइनस log b को हमने पढ़ा था, वो बराबर होता है log a अपॉन b के बराबर। तो इस तरह से हम यानी कि हमें ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम कौन सी थ्योरम को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है log x माइनस log 5 अपॉन x माइनस 5। अब हमें यहां देखना है, ये हमें log वाली थ्योरम हमारे पास ये है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। सबसे पहली कंडीशन ये है कि यहां पर x की जो लिमिट है वो 0 है और यहां हमें x की लिमिट दी हुई है 5। तो सबसे पहले हम लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट चेंज क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू h। हम x माइनस 5 की जगह h पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ, अब यहां हमने x माइनस 5 की जगह h पुट किया है तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस h माइनस log 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 की जगह आ जाएगा h। तो ये थ्योरम क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा log ऑफ f 5 प्लस h माइनस log ऑफ 5 अपॉन h। अब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए log a माइनस log b हो जाएगा log 5 प्लस h अपॉन 5 डिवाइडेड बाई h, क्योंकि ये है log a माइनस log b। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। इसको हम फर्दर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h अपॉन 5 डिवाइडेड बाई h। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में और इस थ्योरम में कितना फर्क है। यहां भी 1 प्लस h अपॉन 5 है, यहां h अपॉन 5 की जगह x है। अब हमें क्योंकि जो नंबर हमारा यहां होता है वही नंबर यहां होता है, तो यहां h अपॉन 5 है तो यहां भी हमें h अपॉन 5 लिखना है। तो इसके लिए हम करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h अपॉन 5 डिवाइडेड बाई h अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 5। यानी कि इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में हमने 5 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीपल किया, एक ही नंबर से मल्टीपल और डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h अपॉन 5 डिवाइडेड बाई h अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 5।
ये जो ये वाला 5 है 1/5, इसको हमने लिख लिया अलग। अब ये इस पूरे की लिमिट जो है ये सब बराबर होती है 1 के, तो इसकी लिमिट अब बराबर हो जाएगी log ऑफ 1 प्लस h/5, h/5 बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1/5 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1/5 के। तो हमने पहली वाली जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन लिमिट ये 6 थ्योरम इस्तेमाल की थी, थ्योरम नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने थ्योरम नंबर 3 इस्तेमाल की है। तो हमें क्वेश्चन देखकर ये पहचानना होगा कि कौन सी थ्योरम को हम क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। So hello everyone, I am Swala Mahmood और I am doing my first year from AMU Women's College BCom and हमारे पास 11th-12th में मैथ नहीं थी। So अब जब मैथ नहीं थी तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया जब बीकॉम में हमें मैथ्स मिली। सो बहुत मुश्किल था, लेकिन शोएब सर ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी बीकॉम मैथ्स फर्स्ट ईयर के लिए एंड दैट इज़ सच अ ग्रेट हेल्प फॉर अस, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से हम उस चीज़ को हैंडल करेंगे। और इस टाइम कोचिंग आना जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है कोरोना की वजह से, एंड सर ने जो ये ऑनलाइन स्टार्ट किया है ये सच अ बिग हेल्प फॉर अस। और सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। सर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कभी भी सर को व्हाट्सएप करें, कॉल करें, सर कभी मना नहीं करते। एंड ही इज़ सच अ ग्रेट टीचर एंड इंटेलिजेंस कोचिंग इज़ ऑल्सो बेस्ट कोचिंग। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ एवेलुएटिंग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी कि जब हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी हो जाए, अब तक हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें लिमिट हमारी 0 थी, आइदर कोई होल नंबर थी, लेकिन अब हमें जो करना है वो है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसमें हम देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ fx जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब ये बहुत ही सबसे बड़ा नंबर, यानी कि जहां पर हम नंबरिंग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और जहां हमारी काउंटिंग खत्म होगी, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होगी, इनफाइनाइट जाएगी, तो वो इन्फिनिटी। कोई भी हमारे पास फंक्शन है, अगर उसकी लिमिट आप इन्फिनिटी x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर उसका इन्फिनिटी आएगा। लेकिन इन्फिनिटी के साथ एक ये है कि अगर आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये हो जाएगा 1/∞, जो कि 0 के बराबर होता है। तो 1/∞ होता है हमारा 0 के बराबर। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हम इस पर सॉल्व करेंगे तो हमें 1/∞ उसको 1/∞ में कन्वर्ट करना होगा, तब उसका आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मेथड यही है कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है हम उसे 1/∞ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दो एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x² प्लस 5x प्लस 13 डिवाइडेड बाई 7x² प्लस 8x माइनस 3। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर x की जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखिए हाईएस्ट पावर हम देखें, यहां 2 है, यहां भी 2 है। अब हो सकता है दोनों जगह हाईएस्ट पावर अलग अलग हो, यहां 2 हो यहां 3 हो, तो हमें टोटल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की मिलाकर हाईएस्ट पावर हमें देखनी है। जैसे यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाई x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म के अंदर दोनों में हम x² से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेम नंबर से अगर हम न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन हमारा जो इक्वेशन हमारी वो सेम ही रहती है, सेम नंबर से हम डिवाइड और मल्टीपल कर सकते हैं। तो सेम नंबर से हम यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 13 डिवाइडेड बाई x², और नेक्स्ट है 7x² प्लस 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x²। अब देखिए हमें न्यूमरेटर में भी x² से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी x² से हमने डिवाइड कर लिया। तो इसको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 2x² अपॉन x² प्लस 5x अपॉन x² प्लस 13 अपॉन x² डिवाइडेड बाई 7x² अपॉन x² प्लस 8x अपॉन x² माइनस 3 अपॉन x²।
ठीक, तो ये हमने इस तरह से जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर को तीनों जगह डिवाइड कर लिया। यहां देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 बचेगा, यहां एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा तो 5 अपॉन एक्स बचेगा, और यहां 13 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 7 प्लस 8 अपॉन एक्स और माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब यहां पर हम लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी जो है हमारा वो क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये 5 अपॉन इंफिनिटी आएगा और ये 13 अपॉन इंफिनिटी आएगा, दैट इज 7 प्लस 8 अपॉन इंफिनिटी और माइनस 3 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी ही होता है, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 0 माइनस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/7। यानी कि जो भी टर्म हमारे होंगे हमें जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करना है। हाईएस्ट पावर यहां हमारी 2 थी, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड किया और एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें भी हम सबसे पहले चेक करेंगे हाईएस्ट पावर क्या है। तो कि न्यूमरेटर में हमें हाईएस्ट पावर नजर आ रही है 4, लेकिन क्योंकि ये इसके ऊपर अंडर रूट भी लगा हुआ है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट जो है वो पावर होती है 1/2, तो 4 को जब हम 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो ये भी हाईएस्ट पावर 2 ही बचेगी। तो यहां भी हाईएस्ट पावर 2 है, यहां भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा अंडर रूट 2x रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये भी एक्स स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 2x की पावर 2x रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स रेज़ टू दी पावर 4, क्योंकि जब चीज इसके अंदर होती है डिनोमिनेटर रूट के और हम उसे बाहर लाते हैं तो पावर आधी हो जाती है, लेकिन ये ऑलरेडी बाहर है, अब इसे अंदर ले जाएंगे तो पावर डबल हो जाएगी। तो इसको भी फर्दर इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स 1 प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x की पावर 4 डिवाइड एक्स पावर बचेगा 2 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स रेज़ टू दी पावर 4। तो इसको अगर हम आगे देखें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 7 अपॉन इंफिनिटी डिवाइडेड बाई, क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है तो 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा उसको 7 अपॉन इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 अपॉन इंफिनिटी प्लस 3 अपॉन इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 0 प्लस 0। तो ये हो जाएगा, सॉरी लिमिट हमने पुट कर दी है, जब लिमिट पुट कर दिए तो लिमिट यहां पर नहीं आएगी क्योंकि लिमिट हम पुट कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इसका ये फाइनल, क्योंकि जब हम लिमिट पुट कर देते हैं तो लिमिट यहां से हट जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 तो ये दो क्वेश्चन हमने लिमिट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पर किए कि इंफिनिटी की लिमिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंटिन्यूटी, यानी कि अब तुम्हें देखना है कि कंटिन्यूटी क्या, कंटिन्यूअस कहते हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पर ब्रेक ना हो, तो अगर वो फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, या इस टॉपिक को हम कहेंगे कंटिन्यूटी। तो अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, जो भी हमें गिवन पॉइंट है, यहां हमने वो पॉइंट a लिया है, ठीक है, कि कोई भी एक पॉइंट है जिस पर हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमें उस पर 3 चीजें चेक करनी होंगी।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट उस फंक्शन की एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट लिमिट कब करती है? जब एल एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट और आर एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होती हैं। जब लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो एक तो डायरेक्ट लिमिट होती है जो हमने फॉर्मूले की यानी कि थ्योरम के जरिए कैलकुलेट की थी, और एक हमने किया था एल एच एल और आर एच एल के जरिए। तो अगर डायरेक्ट लिमिट उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है तो वो कहलाएगी उसकी लिमिट। तो लिमिट दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, या तो अगर हमने उसको थ्योरम के जरिए सॉल्व किया है वो, या फिर हमने एलएचएल और आरएचएल के जरिए सॉल्व किया है, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा एफ ऑफ ए, यानी कि हम ये जो वैल्यू है ए जिस पर हमें लिमिट कैलकुलेट, वो डायरेक्ट हम फंक्शन के अंदर पुट करके जो वैल्यू आएगी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि ये दोनों चीजें दोनों जगह से ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं तो फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है यहां पर, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 2 व्हेन x इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 3। यानी कि हमें x इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन को चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखिए फंक्शन को पहले समझना है ये फंक्शन क्या है। इस फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। जब x इज नॉट इक्वल टू 3 होगा तो एफ एक्स इसके बराबर होगा, और जब x इज इक्वल टू 3 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 2। यानी कि एफ एक्स के अंदर x जब 3 के बराबर है तो एफ एक्स की वैल्यू होगी 2, और जब x इज नॉट इक्वल टू 3 है तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी दिस। अब यहां हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है कि ये हम जब भी जानते हैं जब नॉट इक्वल टू 3 होता है तो हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट x इज इक्वल टू 3। तो हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए लिमिट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसको लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब यहां जो ये लिमिट है अगर हम इसकी 3 वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो क्या होगा? 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, यानी कि डिनोमिनेटर में आ रहा है 0, न्यूमिनेटर में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 3 12, और 4 3 12 माइनस क्या 12 माइनस 12 0। तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 आ रहे हैं, यानी कि दैट इज द 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी 0 अपॉन 0 फॉर्म आती है तो हम डायरेक्ट कभी भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। हम क्या करेंगे इस केस में, इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट हम करेंगे यहां पर क्योंकि ये फैक्टराइज हो सकता है तो हम इसको फैक्टराइजेशन से इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3, जब तक हम 3 इसके अंदर पुट नहीं करेंगे जब तक 0 अपॉन 0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो इसको पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर को 3 से करेंगे 3x स्क्वायर, ये जो मिडिल टर्म है ये माइनस 4x, इसको हमने माइनस 3 और माइनस x में स्प्लिट कर लिया, माइनस 3 एंड माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। लिमिट x टेंड्स टू 3। अब इन पहले दो टर्म में x कॉमन है तो x निकालेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, फिर माइनस 1 कॉमन है, जब माइनस 1 निकालेंगे तो ये भी x माइनस 3 बचेगा डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो मिडिल टर्म था माइनस 4 इसको हमने तोड़ दिया, माइनस 4x को माइनस 3x माइनस x, क्योंकि माइनस 3 माइनस 3x और माइनस x माइनस 4x होता है, और इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आ रहा है, यानी कि हमने इन दोनों को मल्टीपल किया था, कितना आ रहा था 3x स्क्वायर, इन दोनों करेंगे तब भी आएगा 3x स्क्वायर। पहले दो टर्म में x कॉमन है, x कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x माइनस 3। बाद के दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन क्योंकि माइनस हमें साइन चेंज करना है, क्योंकि यहाँ x माइनस 3 है या माइनस x प्लस 3 है, तो साइन चेंज करने के लिए हमने यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस 1 कॉमन निकाला तो ये माइनस एक्स था प्लस एक्स, ये प्लस 3 था माइनस 3 हो गया। अब इन दोनों टर्म में हम देखें लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। देखिए x माइनस 3 यहां भी x माइनस 3 यहां भी हमने x माइनस 3 कॉमन निकाला, यहां x बचा यहां माइनस 1 बचा, तो दूसरा टर्म आ गया x माइनस 1। अब आपने x माइनस 3 से x माइनस 3 को कैंसिल कर दिया, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 1। अब अगर यहां पर आप 3 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म नहीं आएगी, यानी कि 0 जिस टर्म की वजह से 0/0 फॉर्म आ रही थी वो टर्म आपने कैंसिल कर दिया। तो इसकी डायरेक्ट अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है इज इक्वल टू 2 और लिमिट की वैल्यू है 2। इसके बाद आप डायरेक्ट जब f ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे
एफ ऑफ 3, जब आप यहां पर 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो देखिए 2-3 चीजें हमें देखनी थी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट हमारी 2 आ रही है जो कि एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा हमने एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया, जो भी हमारा 3, इसकी वैल्यू भी 2 आ रही है। अब क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू भी 2 आ रही है और एफ ऑफ 2 हमारा वो भी हमारे 2 के बराबर है। तो ये दोनों बराबर हो गए। जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं, पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन तीनों जब आ जाए, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। तो ये स्टूडेंट यहां पर कंटिन्यूटी आपका कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो चीजें आपको इस लेक्चर के अंदर बताई गई हैं ये आपके समझ में आई होंगी। अगर आपके ये समझ में आई हैं तो कमेंट में हमें बताइए और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू अगेन।